8. सुरभि और शालिनी नाम की दो लड़कियां मेरी न्यू स्टूडेंट बन चुकी थी। दोनों 3,000 रुपए फीस देने को भी एग्री कर चुकी थी और ये खुशी मैं सबसे पहले सुहानी के साथ बांटना चाहता था, पर सुहानी थी कि फोन ही नहीं उठा रही थी। फाइनली उसने फोन उठाया तो चिल्लाने लगी, मोटू यार, जब कॉल कट कर रही हूँ तो समझना कि बिजी हूँ, इवनिंग में करती हूँ। अरे पर सुन तो, आज दो न्यू स्टूडेंट्स। गुड, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। सुहानी ने कांग्रेट्स मेरे मुंह पर फेंक के मारा और कॉल काट दी। मेरा गोल मुंह जूते जैसा लंबा लटक गया। मैंने अथर्व को कॉल मिलाई, उसने भी फोन नहीं उठाया। दोबारा कॉल करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्या पता ये भी मुझे गाली बक के भगा देता। इससे पहले कि मैं खाना खाने के लिए अथर्व के घर पहुंचता, तृप्ति का कॉल आ गया। हेलो तृप्ति। हाय पार्थ, एक गुड न्यूज है। बोलो। अरे इतना लो रिएक्शन। अरे गुड न्यूज है, बैड न्यूज नहीं। आजकल तो सब सेम ही लग रहा है। एनीवेज बताओ क्या गुड न्यूज है। मेरे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। वाओ, ग्रेट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या सीन बना? स्टूडेंट बढ़े? यस, दो लड़कियां आई तो हैं, लेकिन मैथ्स के लिए। ओह, मतलब वही 1200 वाले स्टूडेंट। चलो कोई नहीं, कुछ तो आ रहा है ना। नहीं, वो 3,000 पर स्टूडेंट के लिए मान गई। ओए होए, बल्ले बल्ले, ये गुड न्यूज़ इतना सैड मुंह बनाकर क्यों बता रहा है? सच बताऊं तो मुझसे ज्यादा उससे खुश होता देख मेरे अंदर की सैडनेस थोड़ी वीक होने लगी। है तो गुड न्यूज, पर अपने खास फ्रेंड को बोला तो साला कोई रिएक्शन ही नहीं मिला। ओह, गर्लफ्रेंड ने भाव नहीं दिया। ओ रहने दे, कुछ भी, वो जेन्युइनली बिजी है यार। होती रहे, मुझे तो बहुत मजा आया जानकर। अब तुम्हारे पास कितने 3,000 into 2 plus 1,200 हो जाएंगे। 7,200 कहते हैं इसे। हाँ, स्टार्टिंग के लिए बुरा नहीं है। बुरा नहीं पगले, बहुत अच्छा है। उनको बोलना एडवांस पेमेंट दे, और फिर मैं 3 बच्चों के साथ एक छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, उसमें बच्चों को रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या यार, कुछ भी। 3 बच्चे लेकर मैं कहाँ सर बनूंगा। ओ हेलो, खान सर के पास भी कभी 2-3 बच्चे ही होंगे, सो डोंट पिटी योरसेल्फ। फिर तुम्हें क्या है, मैं बनाऊंगी ना, मेरा चैनल ग्रो करेगा। ओके, शाम को आ जाना। ओके, बाय। तृप्ति अंडरस्कोर की कॉल काटी थी कि सुहानी का फोन आ गया। हेलो। हाय, सॉरी यार, सो सॉरी। मैंने कहीं फंसी हुई थी। कहाँ? अरे कॉलेज में ही। इतनी अच्छी परसेंटाइल के बाद भी मास्टर्स के लिए एडमिशन में इशू आ रहा है। मेरा छोड़, तो अपना बता, क्या हुआ? कौन मिला? सुरभि शालिनी करके 2 स्टूडेंट्स हैं, वो आ रही हैं पढ़ने। पता है, उन्होंने मुझे रास्ते में ही पहचान लिया और फिर फीस की बात हुई तो बोली। एक मिनट, ये मोनिका आंटी की बेटी तो नहीं? अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उनकी मम्मी का नाम मोनिका है या प्रेमिका, पर क्या फर्क पड़ता है? ये ट्विंस है ना? हाँ, ट्विंस तो है, पर तू इन्हें कैसे जान? ओहो, यहाँ सबको जानते हैं। वो लड़कियाँ पढ़ने वाली नहीं है मोटू, उनको मना कर दे। मना कर दे मतलब? यार वो दोनों ग्रेजुएशन वाली फीस देने को एग्री कर रही हैं, ऐसे कैसे मना कर दूं? फीस की उनको प्रॉब्लम ही नहीं, बाप का इतना पैसा है, मॉम उनकी ध्यान देती नहीं, जब देखो किटीज में होती है। तो ये आंटी वाली चुगली क्यों कर रही है? और मम्मी पापा ऐसे हैं तभी तो मुझसे मैथ पढ़ना चाहती है, अगर जीनियस होती तो मुझसे क्यों? तू समझ नहीं रहा, वो इसीलिए 0 नहीं है कि उन्हें अच्छा टीचर नहीं मिला, बल्कि वो इसीलिए डम है बिकॉज वो पढ़ने से ज्यादा गंदी हरकतों में, बॉयफ्रेंड में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट में लगी रहती है। इससे अपने को क्या फर्क पड़ता है सुहू? मेरा काम है पढ़ाना, उनका काम है फीस देना। नो वे, वो ना तुझे पढ़ाने देंगी और ना तू उन्हें टॉलरेट कर पाएगा। बात मान, उन्हें मना कर दे। सुहानी ने फर्स्ट टाइम मुझे किसी काम के लिए इतनी बार मना किया। ठीक है, तू कहती है तो। गुड, और तू फीस की टेंशन मत ले, मैं तुझे 6,000 दे दूंगी। वेट, व्हाट? व्हाई? तू क्यों देगी? तू ऑलरेडी मेरी जिम की फीस दे रही है, मेरी न्यूट्रिशंस का खर्चा उठा रही है। कम ऑन यार पार्थू, गिना मत, अब ऑकवर्ड लगता है, ये तो कुछ भी नहीं। रुक जा यार, तू तब से मेरी बात पूरी नहीं होने दे रही है। ये अमाउंट तेरे लिए कुछ भी नहीं होगा, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज तक कभी 6,000 नहीं कमाए। मैं चिल्लाते चिल्लाते हाफने लगा था।
ये गुस्सा शायद इस कॉल से पहले वाली कॉल का था, जब सुहानी ने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। हो गया तेरा? बोल लिया जो बोलना है। अब मेरी सुन, मैं ये कह रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं है तेरे लिए। सुना तूने? तेरे लिए। तू इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। और रही बात इनकम की, तो मैंने भी आज तक 6,000 नहीं कमाई, तो मेरे लिए भी ये बड़ी बात है। बड़ी बात होती तो तेरी वॉइस में खुशी झलकती सुहू, जो कि बिल्कुल मिसिंग है। You know what? मुझे वापस जाना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। कितनी इंटरेस्टिंग बात थी कि सुहानी ने मुझे मनाने के लिए कॉल किया था, और अब वो इतना झगड़ा कर चुकी थी कि थोड़ी देर बाद मैं उससे मनाने के लिए फोन करने वाला था। इधर मैं रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा था और उधर अथर बाइक लेकर जलंधर के ट्रैफिक में स्ट्रगल कर रहा था। एक कार वाला उसे बहुत देर से हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था। मेरे ऊपर से निकल जा, देख तू सही सामने, जगह मिलेगी तो साइड दूंगा ना। अथर का मोबाइल भी कई बार बज चुका था, पर उसने गुस्से में उठाया ही नहीं था। दोपहर के 12 बज रहे थे और उसके मुंह में ब्रेकफास्ट का एक ब्रेड पीस भी नहीं गया था। बेचारे को सुबह सुबह ही मामा ने लात मार के बाइक बेचने के लिए भेज दिया था। जब चौथी बार फोन बजने लगा तो उसने साइड में बाइक रोकी और स्क्रीन देखी। उसकी माँ का कॉल था। हाँ, क्या है? अरे हेलो तो बोल, कैसा है तू? नालायक हूँ, बस यही पूछने को फोन किया था ना। नहीं, इतना गुर्रा क्यों रहा है? अपनी माँ से बात भी नहीं करेगा? माँ ने माँ के पास भेज दिया है ना, उसी से बात करके मन भर जाता है। आपको कोई काम है तो बताओ, वरना मैं रखता हूँ। तू बाइक पे है ना अभी, इसलिए बात नहीं कर पा रहा। बाइक यहाँ ऐसे कैसे आएगी? मामा तो अपनी खटारा छूने भी नहीं देते हैं। मामा की खटारा नहीं, तेरी सुपर फास्ट बाइक तेरे पापा ने तुझे मेरे कहने पे ही दिलाई थी, भूलियो मत। अथर कुछ न बोला, बस मम्मी के बोलने का इंतजार करता रहा। कल पुलिस वाले आए थे, पार्थिव और तुझ पर पुलिस स्टेशन से बाइक चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। फिर पार्थिव के पापा ने ऐसा हड़काया उन्हें कि तू देखता ना मजा आ जाता। तेरे पापा की तो बोलती बंद थी। मम्मी पॉइंट क्या है ये बताओ ना, मुझे और भी काम है। अचानक अथर के ऐसे चिल्लाने पर मम्मी का मुंह उतर गया। वो भी जानती थी कि अथर उनसे क्यों नाराज था। घर से जाने के बाद से ही अथर ने मम्मी से ठीक से बात नहीं की थी। उसकी लाइफ की स्टीयरिंग 3 औरतों के हाथ में थी और अब वो तीनों ही औरतें उससे दूर हो चुकी थी। अच्छा सुन ना, तू गुस्सा मत कर, तू घर आजा कुछ दिन। नहीं माँ, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आना चाहता। अरे पूरी बात तो सुन, कुछ दिन रह लिया तू, बस बहुत है। जिम्मेदार हो गया है तू, अब घर आजा। बाइक के लिए भी तुझे कोई कुछ। अथर ने कॉल काटी और अपने आंसू पोंछने लगा। अब कुछ करके ही आऊंगा मैं घर। अब तब घर आऊंगा जब पापा खुद बुलाएंगे। दोपहर 1 बजे अथर को सेकंड हैंड बाइक की एक दुकान दिखी। यहाँ एक लंबा चौड़ा सरदार बाइक रिपेयर कर रहा था। उसके हाथ पर हार्ले डेविडसन बाइक का टैटू बना हुआ था। इस सरदार के अलावा 8 लड़के और यहाँ काम कर रहे थे, पर देखने में ये इन सब का बॉस लग रहा था। काली पगड़ी पर काली बनियान पहने और नीचे लुंगी डाले इस सरदार को दैत्य भी कहा जा सकता था। अथर्व उसके एक्स्ट्रा लार्ज साइज के सामने छोटा सा बच्चा लग रहा था। पाजी सुनो, पाजी ये बाइक बेचनी है। सरदार ने अथर्व की तरफ देखा भी नहीं, वो बस बाइक को रेस देने में लगा हुआ था। उसके हाथ पर एक टैटू बना था, उस पे मंजीत लिखा था और उसके आगे एक दिल बना हुआ था। अथर्व उसी नाम से पुकारने लगा। मंजीत पाजी, हेलो पाजी, मंजीत ओए। सरदार ने बाइक बंद की और अथर्व को घूरने लगा। ओए, मंजीत कौन है थे? बताया तेनू? वो आपके हाथ में नाम लिखा था तो मुझे लगा आप ही हो। पैंचोद, अगर मेरे हाथ पे वाहिगुरु लिखा होना है तो मैं वाहिगुरु हो जाना है। अथर्व को ये लॉजिक बढ़िया लगा। सॉरी पाजी, अब मेरी एक रिक्वेस्ट तो सुन लो, मुझे बाइक बेचनी है। शंटी नाम है मेरा, समझा? सारे मैनू शंटी सुधार कहते ने। जी शंटी जी, सरदार जी मेरी बाइक ले लो जी। शॉन्टी ने अथर्व की बाइक चेक करनी शुरू की। वो 20 मिनट तक बाइक को चेक करता रहा, फिर उसने रेस देनी शुरू कर दी। आधे घंटे बाद वो बोला, तेरी मॉडिफिकेशन ते फद्दू है, इसनु रिमूव करांगा। तूने बाइक बहुत रफ चलाई है काका, इसकी बुंड मार ली तूने। पाजी कितने पैसे मिलेंगे बस ये बताओ।
ओ ले लियो 20,000, बस इस तो ज्यादा नहीं। अथर 60,000 सोच कर आया था। 20,000 सुनते ही उसका दिल बैठ गया। इससे सही तो मामू की खटारा पैशन थी, जिसका तुरंत 15,000 मिल गए थे। ला कागज दिखा इस दे। नहीं पाजी, रहने दो, मुझे नहीं बेचनी। और फिर भी कागज से दिखा, कितों चोरी करके तो नहीं ले आया। अथर जेब में आरसी ढूंढने लगा।